के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, उसका हम थर्ड पार्ट पढ़ेंगे कि जैसे हमने मोहम्मद पैगंबर के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि मोहम्मद पैगंबर के बाद 4 खलीफाज आए। खलीफा के बारे में हमने पढ़ा कि उन्होंने किस तरीके से अपने धर्म को आगे बढ़ाया। फिर उसके बारे में हमने पढ़ा था कि जो एक असूदी आया था जो जिसने अपने धर्म को आगे बढ़ाया था। उसके बाद जो इस्लाम धर्म में कहानी आगे बढ़ती है और अपना कंट्रीब्यूशन देता है अब्द अल मलिक, जो 685 से 705 के बीच में आया था। इसका क्या कंट्रीब्यूशन था, देखो यह उस समय था जब अरब और इस्लामी पहचान पर बल दिया गया था। यानी कि अरब लोगों में जो अरब, तो आपको पता है इस्लाम धर्म तो स्टार्ट ही अरब से हुआ था। अरेबियन जो कंट्री है वहाँ से जो इस्लाम धर्म था और बाकी जो कंट्री में इस्लाम धर्म था उनमें आपस में डिफरेंस भी देखा जाता था, सिमिलैरिटीज़ भी देखी जाती थी। अब्द अल मलिक ने अरबी को प्रशासन की भाषा के रूप में अपनाया कि जो अरबी लैंग्वेज है उसी को एडमिनिस्ट्रेटिव की लैंग्वेज इन्होंने बनाया है। उन्होंने एक इस्लामिक सिक्का पेश किया। खलीफा में फैल रहा सोने का दिनार और चांदी दिरहम बिजाटीन्स और ईरानी सिक्के के प्रतीक के था। यानी कि इससे पहले जो अब्द अल मलिक था इसने एक राजा का दिनार, राजा सोने का सिक्का चलाया, दिनार जिसको बोलते हैं, उस पे राजा की फ़ोटो थी। चांदी के भी इन्होंने चलाए जिस पे राजा की फ़ोटो थी। मतलब इन्होंने सिक्कों का प्रचलन लेके आए कि सिक्के इन्होंने प्रचलन में लेके आए, एक्सचेंज के लिए सिक्के यूज़ करते थे जिस पे राजा की फ़ोटो अंकित होती थी। उसके बाद जो अब्द मलिक था ऑल्सो मेड ए हाईली विजिबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ एन अरब इस्लामिक आइडेंटिटी बाय बिल्डिंग द डोम ऑफ रॉक इन। इन्होंने ये जो यथ्रुमिलेशम में एक मिलाई है। अब्दुल मलिक ने यरूशलेम में रॉक के डोम का निर्माण करके अरब इस्लामी पहचान के विकास में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये जो बिल्डिंग है इनकी रॉक इन जेरूसलेम, इसमें क्या होता है बेटा, जो ये बहुत ही अच्छी इनकी वो रही है, बिल्डिंग रही है। जो मोहम्मद पैगंबर थे वो भी मोक्ष का जो रास्ता था वो भी इनका इसी से गया होगा। अरेबियन इन्होंने जो शाही कलाकृतियाँ हैं, अरेबियन जो चिन्ह हैं, अरेबियन जो मंदिर बनाने की जो कला है वो सब कुछ इन्होंने इस बिल्डिंग में यूज़ किया हुआ है। इन्होंने ये जो बिल्डिंग बनाई है ये इस्लाम धर्म को इसने एक नई पहचान दे दी थी। उसके बाद है दे हैड ए सिंबल ऑफ क्रॉसेस एंड फायर अल्टर्स एंड ग्रीक एंड पल्लवी द लैंग्वेज ऑफ ईरान इंस्क्रिप्शंस ऑन दैम। कहते हैं कि उनके पास क्रॉस और आग वेदियाँ और ग्रीक और पहलवी ईरान की भाषा के शिलालेख थे। यानी कि वो ईरानी लैंग्वेज के यूज़ किए हुए शिलालेख इंस्क्रिप्शंस भी उनके पास मिली थी, आग की वेदियाँ मिली थी। अब्द अल मलिक और उनके उत्तरदाइयों ने इन प्रतीकों को हटा दिया, अरबी शिलालेखों के साथ पेश किया। यानी कि उन्होंने जो सिक्के पेश किए थे ना, अलग अलग लैंग्वेज के जितने भी सिक्के थे उनको ख़त्म करके अपनी ही लैंग्वेज, जो अरबी लैंग्वेज उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव की लैंग्वेज घोषित की थी, उसी के सिक्के उन्होंने चलाए। बाकी जितने भी लैंग्वेज के सिक्के थे उन्होंने उन सिक्कों को हटा दिया था। उसके बाद जैसे अब्द मलिक था उसके साथ भी युद्ध स्टार्ट हो गया था। अब्बासिद रिवॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, इसने ये रिवॉल्यूशन क्रांति स्टार्ट कर दी थी। तो जो ये अब्बासिया है, अब्बासी रूल्स आ गए थे। अब्बासियों के शासन के तहत अरबों के प्रभाव में गिरावट आई और ईरानी संस्कृति को महत्व दिया। जो पहले अब्द मलिक था उसने अरबी संस्कृति को महत्व दिया था, ईरानी संस्कृति को महत्व नहीं देता था। अरेबियन लैंग्वेज भी सिक्कों पे लिखी थी। लेकिन जब ये अब्बासी आ गए तो इन्होंने अरब को बिल्कुल गिरा दिया और नई संस्कृति यानी कि ईरान की संस्कृति को महत्व दिया। इराक और खुरासन द्वारा अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सेना और नौकरशाहियों को गैर जनजातीय आधार पर पुनर्गठित किया गया था। यानी कि पहले इस्लाम धर्म में एक यही था बेटा कि जो भी अपने आप में सक्षम होगा, एलिजिबल होगा, वही उत्तराधिकारी बनेगा, वही सैन्य शक्ति में शामिल होगा। लेकिन अब इन्होंने ऐसा कोई संगठन नहीं रखा, सिर्फ उनको फटाफट सेना में भागीदारी सुनिश्चित कर दी। अब्बासियों ने बगदाद में अपनी राजधानी को स्थापना की। यानी कि पहले इनकी राजधानी कुछ अलग थी, लेकिन जो उसके बाद अब्बासी आए थे 1750 से 1258 तक,
उन्होंने अपनी राजधानी बगदाद को बना दिया। अगर हम मुस्लिम या इस्लाम समुदाय से रिलेटेड बहुत सारी टीवी सीरियल्स देखते हैं, मूवी देखते हैं, ऑनलाइन इंटरनेट पे हम उसको पढ़ते हैं, तो हम देखेंगे कि बगदाद के बारे में बहुत ही कुछ जानने को हमें मिलेगा। उनके नियम के तहत धार्मिक स्थिति और खलीफा के कार्यों को मजबूत किया गया था, यानी कि जो खलीफा के फंक्शंस थे, स्टेटस था, स्ट्रेंथ थी, ये सब अब्बासियों ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना दिया था। अब्बासी जो थे वो इस्लामी संस्थानों और विद्वानों को संरक्षित रखते थे, यानी कि उन पे किसी तरीके का कोई हमला ना हो, कोई उनको अब्यूज़ ना कर पाए, अपना जीवन आराम से व्यतीत करें, इस तरीके के सभी ध्यान वो रखते थे। दे रिटेन्ड द सेंट्रलाइज्ड नेचर ऑफ स्टेट, उन्होंने राज्य के केंद्रीकृत प्रकृति को बरकरार रखा, यानी कि जो स्टेट है ना वही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, यानी कि जैसे हमारे परिवार में पापा हेड होता है, मुखिया होता है, वो सभी काम करते हैं, उसी तरीके से राज्य है वही सभी मेन काम करेगा। उन्होंने उमायाद के शानदार शाही वास्तुकला और विस्तृत अदालत की औपचारिकता को बनाए रखा। जो बीच में एक और शासक आया था बेटा उमायाद, तो उसके जो शासन कला में उसने जो मूर्ति चित्रकला स्थापन किया था या वास्तुकला स्टार्ट की थी, उसको इन्होंने आगे बनाए रखा था। खलीफा के टूटने के कुछ एक कारण थे, 4 खलीफा थे वो टूट गए थे। उसके बाद उमाय्यन आ गया था, उसके बाद अब्बद अल मलिक आ गया, उसके बाद अब्बासी आ गए। तो अब्बासिया राज्य के पतन के लिए कई मुद्दे जमींदार थे, कुछ बहुत सारे लोग जो मुद्दे हैं वो रिस्पॉन्सिबल्स थे। अब्बासियों राज्य कमज़ोर हो गया क्योंकि बगदाद से साम्राज्य के दूर दराज के स्थानों पर नियंत्रण में कमी आ गई, क्योंकि एक तो ये राजधानी बहुत दूर लेके चले गए, राजधानी इतनी दूर बगदाद में लेके गए थे कि वहाँ से बैठकर सब लोगों पर ध्यान रखना, सब जगह एक साथ एक टाइम पीरियड में इक्वल डिस्टेंस से पहुँच पाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। यानी कि कुछ एक स्थानों पर ये बार बार जाके रख रखाव कर सकते थे, हर एक जगह पर नहीं जा सकते थे, जिसकी वजह से भी इनकी पकड़ ढीली हो गई थी। समर्थक अरब और सेना और नौकरशाहियों के समर्थक ईरानी गुटों के बीच एक संघर्ष में भी गिरावट का कारण बना दिया, यानी कि इराक और ईरान जो सेना है या अरबी सेना है उनके बीच में आपस में लड़ाई होने लग गई, जिसकी वजह से